बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ के ये 3 क्वेश्चन और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है √5 + √3 अपॉन √5 - √3 की इक्वल जो है a + b √15 है। तो a और b के मान बताना है, a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं √5 + √3 अपॉन √5 - √3। ठीक है, अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे ये चिन्ह होता है इसको हम अपोजिट कर देते हैं, या तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, प्लस √3 अपॉन, अब यहाँ पर वही सेम नंबर रखेंगे तो √5 + √3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए a + b और a + b इक्वल क्या हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम बनाएंगे √5 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये a + b और a - b है ना, ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। तो इसका इक्वल क्या हो जाता है, a² - b²। ये फॉर्मूले हम आपको फर्स्ट वीडियो में लिखा दिए थे, लेकिन फिर से अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अपॉन में हम इसको क्या कर देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व इक्वल में क्या हमें लाना है, a + b √15 वैल्यू फाइंड करना है ना। तो पहले हम इधर का सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा √5² + √3² प्लस √2ab होता है ना, तो 2√5 × √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका √5 का स्क्वायर होता है 5 और √3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी नंबर में अगर रूट लगा होता है तो जब हम उसका स्क्वायर खोलते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है, रूट बस उसका हट जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। a + b इसको हम उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो अभी हमने बताया कि रूट वाली संख्या का जो है, रूट वाले नंबर का सेम संख्या आ जाती है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे इसको हम 15 कर सकते हैं क्योंकि रूट में ही रहेंगे, तो 2√15 है ना, 5 3 जब 15 होता है। इसके बाद अपॉन में 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल a + b √15। ठीक, अब इसको हम करेंगे आगे, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इसको तो ऐड कर नहीं सकते इसमें, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2√15, ठीक है, अपॉन 2 a + b √15। अब इसको देखो, अगर हम अलग अलग करें इन दोनों को तो इसमें ये जो 2 है दोनों के अपॉन में आएगा, तो 8/2 हो जाएगा, प्लस 2√15 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 2 4 जा 8। तो ये इसको हम वैसे लिख लेते हैं √15। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 + √15 है ना। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो a + b √15 जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 4, तो a इक्वल आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद हम b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, b √15 की कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे √15 आ रहा है, √15 से √15 कट गया तो b इक्वल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन देखना है। सेकेंड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको हम हटा दें। सेकेंड क्वेश्चन है 4 + 2√5 अपॉन 4 - 3√5 को 5 दिया है, तो इक्वल में a + b √5 दिया। इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सेम उसी तरह होगा, इसे तीनों सवाल जो है एक जैसे हमने रखा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से। तो चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। तो 4 + 2√5
अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, इक्वल में यही रहेगा, इसको हम लास्ट में रख लेंगे क्योंकि आगे हमें अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये फिर वही फॉर्मूला बन गया, तो 4 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया अपॉन इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4 जा 16 प्लस 2 जा इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट 5 का 5 आ जाएगा और ये 2, तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 2 ये भी होता है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 रूट 5 ये आ गया, अपॉन में इसको करेंगे तो 4 जा 16 माइनस 3, अब ये 3 5 जा 15 आ जाएगा क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होगा 5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 4 जा 8 और 8 2 जा हम इसको लिख सकते हैं 16 रूट 5 अपॉन में करेंगे इसका, देखिए 16 में से 15 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कोई कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, कॉमन नहीं, हम इसके बाद a प्लस बी रूट 5 कर लेते हैं। अब देखिए a इक्वल अगर हम इसको कंपेयर करें तो a इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम इसको रख के एक बार और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 16 रूट अपॉन 5 रूट 5 a प्लस बी रूट 5। अब देखिए a इक्वल अगर देखें तो a इक्वल आ गया 26, क्या हो गया 26। b इक्वल देखें तो b इक्वल हो जाएगा b रूट 5 ना, b रूट 5 इक्वल 16 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट गया तो b इक्वल क्या हो जाएगा 16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी उसी तरह है, तो इसको हम करेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो हम इधर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या था होल स्क्वायर बन रहा था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो आगे जगह नहीं हो पाएगी, नहीं इधर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 का हम एक बार 5 का हम 7 से करेंगे, फिर दूसरी बार इससे करेंगे 4 से, फिर इसी तरह 2 रूट 3 का भी मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे। तो 5 का जब करेंगे तो 5 7 का कितना होता है 35, 5 7 35। ठीक है, इसके बाद हम इससे करेंगे तो 5 4 जा 20 और रूट 3 आ जाएगा। अब सिंबल हम ये वाला लेंगे क्योंकि 5 का हमने कर लिया, सिंबल हमने माइनस लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसको हम हटा दें थोड़ा सा, हाँ अब इसका जो है हम इससे पहले करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2 रूट 3 का 7 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस है तो 2 7 से क्या होता है 14, क्या होता है 14 और रूट 3 उसी तरह हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लेंगे तो 2 ये 3 रूट 3 से रूट 3 हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा, देखिए ये ऐसे हुआ 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। अब रूट 3 का रूट 3 से हुआ तो ये आ गया 3,
और 4 का 2 से हुआ तो ये हो गया 8, 8 इंटू 3 हो गया 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 7 जा क्या होता है 49 माइनस, अब 4 4 जा 16 और 16 3 जा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा तो 16 3 जा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 49 हो गया। अब इसके बाद इसको देखिए ये क्या है 4 इंटू √3 स्क्वायर। अब इसको जो है 4 का करेंगे 16 इंटू इसका हो गया 3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, 16 3 जा 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको ये प्लस प्लस को हम ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 1 3 4 हो गया 49 आ गया माइनस, अब ये जो है सेम तो नहीं है, हाँ सेम है, तो ये क्या होगा ये घट जाएंगे, तो ये घटेंगे तो इनको हम यहाँ पे घटा लेते हैं 20 14 का ही तो है ना, तो 20 में से 14 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6√3 माइनस 24 भी था है ना, -24। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फिर। अब इसको देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 49 में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगे 5 और ये 3 में से 2 जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6√3 इक्वल में क्या है a प्लस b√3। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा 15 और b इक्वल क्या है b√3 इक्वल माइनस का 6√3। हम इनको चिन्ह सहित लिया करते हैं, √3 से √3 कट जाएगा तो b इक्वल क्या आ जाएगा 6। यही इसके राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।